क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? क्या आप नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है अभय की, जो कभी नेगेटिव सोच से भरा रहता था, खुद पर डाउट करता था, हर सेटबैक में हार मान लेता था। लेकिन फिर उसने अपनी थिंकिंग को बदलने की एक जर्नी शुरू की और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज हम निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग से सीखे गए पावरफुल लेसन्स को इस एंगेजिंग कहानी के जरिए समझेंगे। अगर आप भी नेगेटिविटी से बाहर निकलकर एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम बुक्स के इनसाइट्स को एंगेजिंग कहानियों में बदलते हैं ताकि आप लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। तो चलिए डाइव करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ योर थॉट्स। सुबह के 6 बजे थे। अभय बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पंखे की आवाज कमरे में गूंज रही थी और खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। लेकिन अभय के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कल ऑफिस में जो गलती हुई थी। यार, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे ये छोटी सी चीज भी नहीं हुई। कल मीटिंग में जब बॉस ने उससे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी तो वो लास्ट मोमेंट पर तैयार नहीं कर पाया। पूरी टीम के सामने उसे डांट पड़ी, सबकी नजरों में शर्मिंदगी महसूस हुई। अब वो बार बार उसी सिचुएशन को अपने दिमाग में रिप्ले कर रहा था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अन्य मन से फोन उठाया और यूट्यूब खोल लिया। स्क्रॉल करते करते एक वीडियो सामने आ गया। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं? अभय ने रुचि न लेते हुए वीडियो को स्क्रॉल करना चाहा, लेकिन तभी एक लाइन स्क्रीन पर आई, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। इफ यू कॉन्स्टेंटली थिंक नेगेटिवली यू विल लाइव अ नेगेटिव लाइफ। अभय के हाथ वही रुक गए। मतलब जो मैं सोच रहा हूं वही मेरी जिंदगी को बना रहा है। वो सोचने लगा, अगर मैं खुद को बेवकूफ समझता रहूं तो क्या सच में मैं वैसे ही बन जाऊंगा? अगर ये सही है तो क्या मैं अपनी जिंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल सकता हूं? वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंधेरे अब भी वही थे। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सोच को बदलूं। लेकिन कैसे? चैप्टर 2, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अभय खिड़की के पास खड़ा था। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी अंधेरा था। मैं कब से खुद को इस दर्द में डाल रहा हूं? क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी बेकार है जितना मैं सोचता हूं? वो अपने थॉट्स पर ध्यान देने लगा। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ सालों से वो हर छोटी गलती के लिए खुद को दोषी ठहराता आ रहा था। एक छोटी सी गलती होती और उसका दिमाग उसे मैं किसी काम का नहीं हूं जैसे विचारों से भर देता। नेगेटिव थिंकिंग इज अ हैबिट एंड लाइक एनी हैबिट इट कैन बी ब्रोकन। अभय के दिमाग में ये बात अटक गई। उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद किया। जब भी कोई चीज गलत होती वो खुद को कोसने लगता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा भी जा सकता है। उसे अपने दोस्त विवेक की याद आई। कुछ महीने पहले विवेक ने अपने स्टार्टअप के लिए एक बड़ा क्लाइंट खो दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने सोचा, चलो अब मैं और बेहतर तैयारी करूंगा। वही विवेक अब एक सफल बिजनेस ओनर बन चुका था और अभय अब भी खुद को कोस रहा था। अभय ने अपने फोन में नोट्स खोला और लिखा, अगर विवेक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसने एक फैसला लिया। अब से वो हर नेगेटिव थॉट को पकड़कर उस पर सवाल उठाएगा। क्या ये सच है या बस मेरा दिमाग इसे बड़ा बना रहा है? अगले दिन जब अभय ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने उससे रिपोर्ट मांगी। उसे डर था कि बॉस फिर डांटेगा, लेकिन इस बार उसने अपनी सोच को बदला। मैं डांट से डरूंगा नहीं, बल्कि इसे सीखने के मौके की तरह लूंगा।
जब बॉस ने रिपोर्ट देखी तो उसने कुछ गलतियां बताई, लेकिन इस बार अभय ने खुद को दोष नहीं दिया। उसने ध्यान से सुना और बोला, थैंक यू सर, मैं इसे और बेहतर करूंगा। बॉस ने सिर हिलाया और कहा, गुड, यही चाहिए। अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे एहसास हुआ, नेगेटिव थिंकिंग को हराने का पहला कदम है उसे पहचानना और फिर उसे बदलने का फैसला लेना। अब तक वो पहली सीढ़ी चढ़ चुका था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 3, आइडेंटिफाइंग योर इनर क्रिटिक। अभय ऑफिस से घर लौटा, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सोच बदल सकती है, लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था, मैं बार बार खुद को क्यों नीचा दिखाता हूं? ये नेगेटिव सोच आती कहां से है? रात के 10 बजे थे। वो बिस्तर पर लेटा छत की तरफ देखते हुए सोच रहा था। अचानक उसका ध्यान अपने मन की आवाज पर गया। तू हमेशा फेल होता है, तुझसे कुछ नहीं होगा। यह आवाज नई नहीं थी। यह आवाज तो बरसों से उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन आज पहली बार उसने इसे गौर से सुना। The inner critic is that voice inside you that constantly finds faults in you, doubts your abilities, and keeps you stuck in negativity. अभय को समझ आ गया कि उसके अंदर एक इनर क्रिटिक है जो हर छोटी बड़ी बात पर उसे नीचा दिखाता है। उसने अपने बचपन को याद किया। स्कूल में जब उसने गणित की क्लास में एक सवाल गलत किया था, तो टीचर ने पूरी क्लास के सामने हंसी उड़ाई थी। उस दिन के बाद से वो हमेशा खुद को कहता, मुझे मैथ्स कभी नहीं आएगा। जब कॉलेज में उसने पहली बार किसी लड़की से बात करने की कोशिश की थी और नर्वस हो गया था, तो उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया था। तब से उसने मान लिया, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके इनर क्रिटिक की जड़ें बहुत गहरी थी। वो बस उसी पुरानी बातें दोहरा रहा था जिनका अब कोई मतलब नहीं था। उसने धीरे से खुद से कहा, यह आवाज मेरी अपनी नहीं है, ये बस पुराने अनुभवों का असर है। मैं इसे सच मानना बंद कर सकता हूं। अगली सुबह जब अभय शीशे के सामने खड़ा हुआ, तो उसने खुद को गौर से देखा। आज पहली बार उसने सोचा, अगर मैं अपनी नेगेटिव सोच खुद बनाता हूं, तो मैं इसे खुद बदल भी सकता हूं। वो तैयार था अगले कदम के लिए, अपने इनर क्रिटिक का जवाब देने के लिए। चैप्टर 4, चैलेंजिंग द इनर क्रिटिक। अभय शीशे के सामने खड़ा था। उसके मन में अब भी वही नकारात्मक आवाज गूंज रही थी, तू हमेशा फेल होता है, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आज उसने इस आवाज को यूं ही जाने नहीं दिया। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह सच है? उसने अपनी जिंदगी के पलों को याद किया। क्या वो हमेशा फेल हुआ था? नहीं। स्कूल में जब उसने पहली बार साइकिल चलानी शुरू की थी, तो वो कई बार गिरा था, लेकिन आखिरकार उसने सीख ही लिया था। जब कॉलेज में उसका पहला सेमेस्टर खराब गया था, तब उसने मेहनत करके अगले सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड्स लाए थे। तो फिर ये अंदर की आवाज मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? योर इनर क्रिटिक इज नॉट ऑलवेज राइट। चैलेंज इट, क्वेश्चन इट एंड रिप्लेस इट विद अ स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव वॉइस। अभय को समझ आ गया कि वो बिना सवाल किए अपने दिमाग की इस नकारात्मक आवाज को सच मानता आ रहा था, लेकिन अब वक्त था इसे चुनौती देने का। उसने अपने मोबाइल में नोट्स ऐप खोला और एक लिस्ट बनाई, मेरे दिमाग की झूठी बातें और उनके जवाब। दिमाग कहता, तू हमेशा फेल होता है। सच, नहीं, मैंने कई बार खुद को प्रूव किया है। दिमाग कहता, तू कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा। सच, मैंने पहले भी नए स्किल सीखे हैं, कॉन्फिडेंस भी सीख सकता हूं। दिमाग कहता, लोग तुझे जज करेंगे। सच, लोग मेरे बारे में उतना नहीं सोचते जितना मैं सोचता हूं। यह पहली बार था जब अभय अपने इनर क्रिटिक का सामना कर रहा था, और हर बार जब कोई नेगेटिव सोच आती, वो तुरंत उसे चैलेंज करता। अगले कुछ दिनों में उसने गौर किया कि अब वो पहले जितना सेल्फ डाउट महसूस नहीं कर रहा था। उसकी सोच बदल रही थी। उसने सीखा कि उसके थॉट्स उसके कंट्रोल में हो सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नेगेटिव सोच को चैलेंज करना काफी था? नहीं, उसे इन्हें रिप्लेस भी करना था। अब अगला कदम था अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना। चैप्टर 5, रिप्लेसिंग नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। अभय ने अपने इनर क्रिटिक को पहचान लिया था। अब वो जानता था कि उसका दिमाग उससे झूठ बोल सकता है
और वो हर नकारात्मक सोच को चैलेंज भी कर सकता है। लेकिन अब एक नई चुनौती थी, इन नकारात्मक सोचों को पॉजिटिव सोच से कैसे बदला जाए। ऑफिस में एक दिन बॉस ने मीटिंग के दौरान एक मुश्किल सवाल पूछा। पहले अभय का दिमाग कहता, तेरे से जवाब नहीं आएगा, कुछ मत बोल। लेकिन इस बार उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद से कहा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, गलत भी हुआ तो सीखूंगा। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और अपना जवाब दिया। बॉस ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाना होगा। पहली बार अभय ने खुद को नीचा महसूस नहीं किया। वो खुश था कि उसने कोशिश की। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट बिलीविंग दैट यू कैन हैंडल देम। रात को घर आकर अभय ने अपने नए रूटीन पर काम किया। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आती, वो उसे लिखता और उसकी जगह एक पॉजिटिव सोच डालता। मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं अगर मेहनत करूं। मुझसे गलतियां होती हैं, हर गलती एक सीखने का मौका है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना मैं सोचता हूं। धीरे धीरे अभय की सोच बदलने लगी। जहां पहले वो खुद को कमजोर और अयोग्य समझता था, अब वो मानने लगा कि सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता उसमें भी है। अब सवाल यह था, क्या वो इस नई सोच को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू कर पाएगा? चैप्टर 6, बिल्डिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट डेली। अभय अब अपनी नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे चुनौती देने लगा था। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी, क्या वह इस नई पॉजिटिव सोच को लगातार बनाए रख सकता है? उसने गौर किया कि जब वो अकेला होता या थका हुआ महसूस करता, तब उसके पुराने नेगेटिव थॉट्स फिर से वापस आने लगते। ये समझने के लिए कि इसे कैसे रोका जाए, उसने एक नई आदत डालने का फैसला किया, डेली माइंडसेट बिल्डिंग। योर माइंडसेट इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। पहली नई आदत, सुबह की पॉजिटिव शुरुआत। पहले अभय सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करता था और कई बार कोई नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया पोस्ट देखकर दिन भर निराश रहता था। लेकिन अब उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह उठकर वो सबसे पहले एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूं। इसके बाद वो 5 मिनट तक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता और अपने दिन की अच्छी शुरुआत के लिए प्लान बनाता। दूसरी नई आदत, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव से बदलना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता तो अभय तुरंत उसे रिप्लेस करने की कोशिश करता। जैसे, आज का दिन खराब जाएगा, आज का दिन एक नई शुरुआत है, मैं इसे अच्छा बना सकता हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा, अगर मैं कोशिश करूं तो सीख सकता हूं, लोग मुझे जज करेंगे, मुझे दूसरों की राय से ज्यादा अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे ये न्यू माइंडसेट उसकी आदत बनने लगा। तीसरी नई आदत, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अभय को एहसास हुआ कि उसका दिमाग हमेशा उन चीजों पर ध्यान देता था जो गलत हो रही थी। लेकिन उसने एक नई आदत डाली, हर दिन 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो आभारी है। पहले दिन उसने लिखा, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, मेरे दोस्त और परिवार मेरे साथ है। ये छोटी छोटी बातें उसके दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने लगी। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। अब जब ऑफिस में कोई मुश्किल टास्क आता तो अभय डरने के बजाय खुद से कहता, चलो इसे एक चैलेंज की तरह देखते हैं। जब कोई उसके काम पर क्रिटिसिज्म करता तो वो इसे पर्सनल अटैक मानने के बजाय सीखने का मौका समझता। अभय को लगने लगा कि उसका माइंडसेट पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। चैप्टर 7, स्टेइंग पॉजिटिव इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अभय की जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था। उसकी सोच पहले से ज्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो गई थी। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब जिंदगी ने उसे एक मुश्किल हालात में डाल दिया। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिला। यह एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही काफी मुश्किल भी। बॉस ने अभय को इस प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया। पहले तो उसे खुशी हुई, लेकिन फिर उसका इनर क्रिटिक जाग उठा। क्या मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरी टीम ने मेरा मजाक उड़ाया तो? फिर उसने खुद को याद दिलाया, पॉजिटिव थिंकिंग डजंट मीन इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स,
इट मीन्स बिलीविंग यू कैन हैंडल देम। पहला कदम, खुद को शांत रखना। अभय को पता था कि अगर वो पैनिक करेगा तो सही फैसले नहीं ले पाएगा। उसने कुछ गहरी सांसें ली और अपने आप को कहा, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया हूं क्योंकि मुझ में काबिलियत है। दूसरा कदम, मुश्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। अभय को प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उसने इसे छोटे छोटे टास्क में बांट लिया। सबसे पहले टीम के साथ एक मीटिंग की। हर टीम मेंबर को उसकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम दिया। खुद को ओवरवेल्म्ड महसूस करने के बजाय हर दिन छोटे छोटे टास्क पूरे करने पर फोकस किया। तीसरा कदम, खुद पर भरोसा रखना। पहले जब कोई गलती करता था तो अभय खुद को दोष देता था, लेकिन इस बार जब उसकी टीम से एक गलती हुई तो उसने खुद को शांत रखा और हल निकालने पर ध्यान दिया। उसने अपने दिमाग में एक नई आदत डाली। गलतियां सीखने का मौका होती है, हार मानने की वजह नहीं। धीरे धीरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया। अभय को अपनी कैपेबिलिटीज पर यकीन होने लगा। जब आखिर में प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने कहा, अभय, तुमने बहुत अच्छा लीड किया। यह सिर्फ तुम्हारा काम नहीं था, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी दिखा। अभय मुस्कुराया। यह सिर्फ एक प्रोफेशनल सक्सेस नहीं थी, बल्कि उसकी मेंटल विक्ट्री भी थी। सबक जो अभय ने सीखा, मुश्किल हालात हमेशा आएंगे, लेकिन हम उन्हें कैसे संभालते हैं, यही हमें मजबूत बनाता है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, लेकिन उसके बाद सही एक्शंस लो। हर फेलियर में एक लेसन होता है। अगर हम उसे सीखें तो वो फेलियर नहीं, ग्रोथ बन जाती है। अब अभय को एहसास हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना काफी नहीं, उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना भी जरूरी है। चैप्टर 8, मेकिंग पॉजिटिविटी अ हैबिट फॉर लाइफ। अभय अब समझ चुका था कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक टेम्पररी माइंडसेट नहीं है, बल्कि इसे एक हैबिट बनाना जरूरी है। लेकिन हर दिन लाइफ में चैलेंजेस आते रहते थे और इन चुनौतियों के सामने पॉजिटिविटी को बनाए रखना आसान नहीं था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैंने नेगेटिविटी को चैलेंज करना सीख लिया, लेकिन क्या मैं हमेशा के लिए इस हैबिट को मेंटेन कर सकता हूं? पॉजिटिविटी इज नॉट अ वन टाइम चॉइस, इट्स अ डेली कमिटमेंट। पहला स्टेप, खुद को रोज याद दिलाना। अभय ने अपने कमरे में एक स्टिकी नोट लगाया, मैं अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता हूं। हर सुबह उठते ही वो इसे पढ़ता और खुद को याद दिलाता कि आज का दिन नेगेटिव थॉट से नहीं, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट से चलाना है। दूसरा स्टेप, सही लोगों के साथ रहना। अभय ने गौर किया कि उसके कुछ दोस्त हमेशा शिकायत करते रहते थे, यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, काम बहुत ज्यादा है, मजा नहीं आ रहा। पहले वो भी उनकी बातों में बजाता था, लेकिन अब उसने तय किया कि वो ऐसे लोगों से दूरी बनाएगा और उन लोगों से जुड़ेगा जो उसे इंस्पायर करे। अब वो बुक्स, पॉडकास्ट्स और मोटिवेशनल टॉक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुका था। तीसरा स्टेप, नेगेटिव थॉट्स आने पर एक्शन लेना। अब जब कभी भी नेगेटिव थॉट आता, अभय उसे लिख लेता और उसके आगे एक्शन पॉइंट लिखता। थॉट, मुझसे ये काम नहीं होगा। एक्शन, पहले 15 मिनट इस पर काम करूंगा, फिर देखूंगा कितना हुआ। थॉट, लोग मेरी बात को पसंद नहीं करेंगे। एक्शन, लोगों की राय पर नहीं, अपनी इंप्रूवमेंट पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। अब जब कोई नेगेटिव थॉट आता तो वो उसे तुरंत एक्शन से रिप्लेस कर देता। अभय का असली बदलाव, अब अभय सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि एक्चुअल लाइफ में बदलाव महसूस कर रहा था। पहले जो काम उसे इम्पॉसिबल लगता था, अब वो उन्हें चैलेंज की तरह देखने लगा। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता था, अब वो हर सिचुएशन में सीखने की कोशिश करता था। पहले जहां वो सिर्फ सोचता था, अब वो एक्शन लेता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, यार पहले तू बहुत नेगेटिव हुआ करता था, लेकिन अब तुझे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी पॉसिबल है। तुझमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? अभय ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बनाया जाता है, हर दिन हर सोच के साथ। अब अभय को यकीन हो गया था कि पॉजिटिविटी एक हैबिट बन सकती है अगर हम इसे हर दिन कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। चैप्टर 9, ओवरकमिंग सेटबैक्स विदाउट लूजिंग पॉजिटिविटी। अभय का माइंडसेट अब पहले से स्ट्रांग और पॉजिटिव हो चुका था। वो हर दिन अपने थॉट्स पर ध्यान देता था और अपनी सोच को कंट्रोल करने में सफल हो रहा था।
लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसा सेटबैक आया जिसने उसकी पॉजिटिविटी को हिला दिया। पॉजिटिविटी इज इजी व्हेन लाइफ इज स्मूथ, बट रियल स्ट्रेंथ इज स्टेइंग पॉजिटिव ड्यूरिंग टफ टाइम्स। मुश्किल समय का सामना। अभय के ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। उसकी टीम से एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गई और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। बॉस ने कहा, अभय, यह बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। उसकी पूरी टीम भी निराश थी। पहले तो अभय ने अपने अंदर नेगेटिविटी महसूस की। मैंने मेहनत की थी, फिर भी यह कैसे हुआ? शायद मैं इस काम के लिए सही नहीं हूं। सब लोग मुझे नाकाम समझेंगे। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, यू आर नॉट योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड। पहला स्टेप, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। अभय ने सोचा, अगर वो गिल्ट और शर्म में डूबा रहेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। उसे सॉल्यूशन पर फोकस करना होगा। उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, हमें गलती से सीखना है, न कि खुद को दोष देना। चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, खुद को ब्लेम करने की बजाय सीखना। पहले जब कुछ गलत होता था तो अभय खुद को बुरा मान लेता था, लेकिन अब उसने सोचा, क्या मैं सीख सकता हूं कि आगे से ऐसा ना हो? उसने एक लिस्ट बनाई। क्या गलत हुआ? प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। क्या सुधार कर सकते थे? बेटर टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। आगे से क्या करेंगे? डेली प्रोग्रेस चेक करेंगे। अब उसे एहसास हुआ कि गलती उसकी क्षमता पर सवाल नहीं थी, बल्कि यह सीखने का मौका था। तीसरा स्टेप, नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना। अभय को अब भी फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया। डीप ब्रीदिंग करके खुद को शांत किया। जर्नलिंग में अपनी फीलिंग्स लिखी। मैंने गलती की, लेकिन मैं इससे सीखूंगा। वर्कआउट किया ताकि स्ट्रेस रिलीज हो। अभय का असली टेस्ट। कुछ दिनों बाद जब बॉस ने प्रोजेक्ट की रिव्यू मीटिंग रखी तो अभय ने कामली अपनी स्ट्रैटेजी समझाई। बॉस ने कहा, अभय, तुमने गलती से भागने की बजाय इसे सुधारने पर ध्यान दिया। यही एक लीडर की पहचान है। अभय को एहसास हुआ कि मुश्किल समय में पॉजिटिविटी बनाए रखना ही असली सफलता है। अब जब भी कोई सेटबैक आता, वो खुद से बस एक सवाल पूछता, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? योर फेलियर्स डोंट डिफाइन यू, योर रिस्पॉन्स टू देम डज। अब अभय सच में एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पर्सन बन चुका था। चैप्टर 10, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, लिविंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब अभय एक लंबा सफर तय कर चुका था। वो एक नेगेटिव थिंकर से एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुका था। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी था? क्या वह अपनी न्यू माइंडसेट को हमेशा के लिए बनाए रख पाएगा? पॉजिटिविटी इज नॉट अबाउट नेवर फीलिंग नेगेटिव, इट्स अबाउट नोइंग हाउ टू हैंडल नेगेटिविटी व्हेन इट कम्स। अंतिम परीक्षा, क्या अभय बदल चुका है? एक दिन अभय का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ। उसने सोचा था कि वो प्रमोशन के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। उसने पूरे साल मेहनत की थी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ली थी और अपनी टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो प्रमोशन किसी और को मिल गया। पहले वाला अभय होता तो वो सोचता, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूं। अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने खुद को रोककर पूछा, मैं इस सिचुएशन को कैसे देख सकता हूं? फिर उसने खुद को याद दिलाया, अ पॉजिटिव माइंड डजंट मीन यू विल ऑलवेज विन, इट मीन्स यू विल नेवर स्टॉप ग्रोइंग। पहला स्टेप, स्थिति को सही नजरिए से देखना। उसने इस सेटबैक को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मान लिया। उसने खुद से कहा, शायद मुझे कुछ और स्किल्स सीखने की जरूरत है। हो सकता है कि मेरे लिए इससे भी बेहतर मौका आने वाला हो। दूसरा स्टेप, सही एक्शन लेना। अभय ने अपने बॉस से जाकर पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या सुधारने की जरूरत है ताकि मैं अगली बार और बेहतर कर सकूं। बॉस ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें कुछ लीडरशिप स्किल्स और डेवलप करनी होंगी। अगर तुम इस पर काम करोगे तो अगली बार तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। पहले वाला अभय हार मान लेता, लेकिन अब वो सीखने की मानसिकता में था। उसने अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया। अभय का असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसकी जिंदगी का मंत्र बदल चुका था। नेगेटिव सिचुएशन, सीखो और आगे बढ़ो। डाउट आया, खुद को चैलेंज करो।
सेटबैक मिला, नया प्लान बनाओ। अब वो सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक्शन लेने वाला इंसान बन चुका था। अंतिम सीख, जब उसका दोस्त उससे मिला तो उसने कहा, तू इतना बदल कैसे गया यार? पहले छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाता था, अब हर चीज को इतनी मैच्योरिटी से हैंडल करता है। अभय मुस्कुराया और कहा, सच्ची पॉजिटिविटी ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स कभी ना आए। सच्ची पॉजिटिविटी ये है कि जब वो आए तो तुम जानते हो कि उनसे कैसे निपटना है। अब अभय को कोई भी हालात हिला नहीं सकते थे, क्योंकि उसने नेगेटिविटी को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब वो अपनी जिंदगी के हर दिन को पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ जीता था। उसे पता था कि जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन अब वो कभी नेगेटिविटी में नहीं फंसेगा, क्योंकि अब उसे पता था नेगेटिविटी इज जस्ट अ थॉट एंड थॉट्स कैन बी चेंज्ड। तो ये थी अभय की कहानी, एक नेगेटिव सोच वाले इंसान से एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इंसान बनने तक का सफर। इससे हमें एक सबसे जरूरी लेसन मिलता है, नेगेटिविटी इज जस्ट अ थॉट एंड थॉट्स कैन बी चेंज्ड। अगर अभय अपनी सोच बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी माइंडसेट पर काम करना होगा, हर सेटबैक को सीखने का मौका समझना होगा और खुद को कभी भी लिमिट नहीं करना होगा। अगर आपको यह कहानी और स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग की सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इंपैक्टफुल लेसन कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही पावरफुल कहानियों से और सीख सकें। और हां, इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.